थायराइड के पेशेंट्स ने आयोडीन वाला नमक खाना या नहीं खाना, उसने सेलेनियम लेना चाहिए, आयरन लेना चाहिए या नहीं, या फिर उसने क्रूसीफॉर्म वेजिटेबल मतलब पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली इत्यादि खाना है, सोयाबीन खाना है या नहीं, और कुछ नट्स भी खाना है या नहीं। इस पे बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल है। चलिए साइंटिफिक स्टडीज क्या बताती है इसके बारे में। सबसे पहले मैं लूँगी तत्व सेलेनियम। तो क्या थायराइड के पेशेंट ने सेलेनियम का रिप्लेसमेंट लेना चाहिए? तो बहुत सारी स्टडीज में देखा गया कि शुरू के 6 महीने में थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन एज ए रिप्लेसमेंट आपको लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेलेनियम आपके फुल न्यूट्रिशन बॉडी पार्ट में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। यदि आप हेल्दी फूड खाते हैं जिसमें मिक्स डाइट है तो सेलेनियम की आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर डाइट से मेरा मतलब होता है जिसमें दाल, सब्जियां, वैरायटी की सलाद, दूध, दही, नट्स, सीड्स और सीरियल्स मतलब गेहूं, चावल या फिर ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि रहते हैं। फिर मैं बात करूंगी कसावा। यस, डेफिनेटली कसावा जिससे साबूदाना बनता है, ये थायोसाइनेट नामक पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है जिससे थायराइड की बीमारी होने की शंका हो सकती है। तो आप कसावा का सेवन अवॉइड करें यदि आपको थायराइड की बीमारी है। यदि आप ले भी रहे हैं तो इसको लिमिट में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, सब थायराइड के पेशेंट जो थायरॉक्सिन का रिप्लेसमेंट लेते हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट लेते हैं, उन्हें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, कभी भी आप ब्रांड न बदले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही ब्रांड पे कायम रहेंगे तो थायराइड लेवल आपका असेस करने में डॉक्टर को सुविधा होगी, और जब भी आप डोज कम ज़्यादा भी करते हैं तो एक ही ब्रांड में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर दूसरा टिप मैं आपको कुछ समय बाद देती जाऊंगी। टिप नंबर 2, अगर फैमिली में आपके किसी को थायराइड का बीमारी है तो आपने थायराइड टेस्टिंग जरूर करते रहना चाहिए, उस पर आप ध्यान देंगे। आयोडीन वाला नमक खाना या नहीं खाना, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। आयोडाइज नमक का इस्तेमाल ही आपको करना है, लेकिन इसकी मात्रा भी 1.5 टीस्पून से ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा आयोडाइज नमक न केवल ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन को बढ़ाएगा, परंतु कोई भी नमक ज़्यादा रहेगा, आयोडीन ज़्यादा रहेगा अगर आपकी बॉडी में, तो उससे भी थायराइड का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। फूड प्रोडक्ट्स में बात होती है क्रूसीफॉर्म वेजिटेबल्स मतलब पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली इत्यादि। इस पे बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन देखा गया है, स्टडीज ये बता रही है कि पत्ता गोभी अगर आप 1.5 किलो कच्ची खाते हैं तो आपको डेफिनेटली थायराइड की बीमारी लग सकती है। 1.5 kg पत्ता गोभी तो शायद ही कोई खाता होगा, ये स्टडी बता रही है, लेकिन ये सब्जियां आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए सलाद या सब्जी के रूप में। तो रिसर्च ने ये बताया है कि आप फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप थायराइड रिप्लेसमेंट ले रहे हैं तो सब्जी खाने में और गोली खाने में कम से कम 4 घंटे का इंटरवल रखेंगे। अगर ये सब्जियां, वेजिटेबल आप पका के खा रहे हैं तो इनके गाइट्रोजन्स सब्सटेंस डेफिनेटली बहुत निग्लिजिबल हो जाते हैं, तो ये सब्जियों के फॉर्म में तो बहुत ही सेफ है। कच्चा अगर खा रहे हैं तो 1.5 किलो तक खाने की कृपया कोशिश न करें, वो तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। सी फूड की बात करेंगे तो सी फूड में डेफिनेटली आयोडीन प्रचुर मात्रा में रहता है, जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी भी है। तो जरूरत से ज़्यादा सी फूड खाना भी अच्छा नहीं है, ये आप गौर करेंगे। वैसे ही सोयाबीन के प्रोडक्ट्स जिसमें आइसोफ्लेवोनाइड्स होता है वो भी गाइट्रोजन सब्सटेंस में आता है, इसका आप उपयोग लिमिटेड अमाउंट में कर सकते हैं। और साथ में जब भी ये सब चीज़ें खाएंगे तो आयोडाइज नमक अगर आप खा रहे हैं तो उतना कुछ डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। तो कसावा, क्रूसीफॉर्म वेजिटेबल्स, सी फूड, सेलेनियम और कुछ और चीज़ों की अगर हम बात करेंगे तो आयरन की रिप्लेसमेंट लेने की बहुत ज़रूरत है। थायराइड के पेशेंट में आयरन की कमी बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपको आयरन की कमी है तो आयरन के ग्रीन वेजिटेबल्स लेके आप इसे रिप्लेस करें, या फिर कुछ टेबलेट्स भी ले सकते हैं। तो ये अपने मिथ्स आप दूर कर लें कि आप पत्ता गोभी खा सकते हैं या नहीं। डेफिनेटली आप खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में सलाद के रूप में और सब्जी के रूप में खा रहे हैं तो आप डेफिनेटली खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी गाइट्रोजन सब्सटेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं।